आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हमारी यात्रा जो चल रही है राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा, आज ये काफ़ी सारा सफ़र तय करते हुए वो रीवा से गुजर रही आगे के लिए निकलेगी। तो रीवा में उसी के संबंध में एक कार्यक्रम था, सम्मेलन था सिरमौर चौराहा में, उसका पद यात्रा, उसी के संबंध में एक पत्रकार वार्ता है। और ये हमारी यात्रा जो राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को आदरणीय कमलनाथ जी ने झंडी दिखाकर भोपाल से रवाना किया था। ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में करीब 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें करीब 1464 किलोमीटर करीब की अपनी पदयात्रा रहेगी। इस यात्रा का उद्देश्य वही है जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने के जो जनहितैषी काम थे उन कामों को आम जनता तक पहुंचाने का है। और तीसरा उद्देश्य जो राहुल गांधी जी की सदस्यता अभी हाल ही में ख़त्म कर दी है, तानाशाही पूर्ण रवैया को अपनाते हुए उसके खिलाफ आम जनता को एकत्र करने के लिए, जागृत करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम सबको अब संविधान को बचाने की दिशा में अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का समय आ गया है। इस उद्देश्यों को लेकर के यात्रा निकल रही, पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा है, सभी जिलों में जा रही है। अभी फिलहाल में कहाँ जाएगी इसके बाद? अभी इसके बाद इस चरण पे यहाँ से मैहर जाएगी, मैहर से कटनी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा होते हुए जबलपुर सिवनी और वहाँ से बैतूल होते हुए होशंगाबाद होते हुए भोपाल पहुँचेगी। आपकी टीम में कौन कौन शामिल है? जी, आपकी टीम में कौन कौन? आम जनता सब शामिल है। अभी हमारे साथ में जो लोग चल रहे हैं, एक हमारे अभी उनके कुछ दिक्कत हो गई थी, कमल विश्वकर्मा है हमारे साथ चल रहे हैं, आदरणीय विद्याराम वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, चांद खान जी हैं और स्वराज सिंह जी हैं। 8-10 लोग हैं हम लोग जो है, और बाकी हर जगह आम जनता शामिल हो रही है। और बाकी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं, वो सब शामिल होते हैं। यहाँ पे भी पूरे संगठन के सभी लोग थे, रीवा में भी। अंतिम पड़ाव इसका भोपाल में होगा। भोपाल में जो बैरसिया या नरोजाबाद 2 विधानसभा, वहाँ कहीं हमने बात की है माननीय नाथ साहब से। तो जब इसके बाद वाला चरण होगा उसके बाद इसका समापन होगा, तो भोपाल के पास बैरसिया विधानसभा के में करने का है इसका। समाज के प्रतिनिधियों जी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद, जी, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें जो मेंशन किया है, ये सब सीधे बसपा से जो वोट बैंक घटा वो बीजेपी के साथ जुड़ गया, कांग्रेस से भी चीजें हट गई, कैसे इनको अपनी तरफ को कर पाएंगे? क्योंकि वो तो अपनी गवर्नमेंट स्कीम के दम पे बात कर रहे हैं। हाँ, कि हम ये हमारे साथ है, ये वर्ग चाहे ओबीसी हो चाहे SC। नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम के बात है। अगर उनकी स्कीम इतनी कारगर होती तो उनको विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं सब उनके साथ जुड़े होते। लेकिन आज अगर आप 2014 के आप कोई भी व्यक्ति अगर माननीय मोदी जी के जो बतौलेबाजी उन्होंने 2014 में की, तो उनको अगर आप सुनेंगे तो अपने आप स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि हकीकत क्या है। तो वो तो करते, वो सरकारी प्रजातंत्र का जिस टाइप से मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, जिस टाइप से बड़े बड़े इवेंट कर लेते हैं, तो हर व्यक्ति अब समझ चुका है कि जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी, किसने पुराने केस में खत्म कर, जिसने केस लगाया उसने मना किया था कि सुनवाई नहीं करनी, फिर अचानक सुनवाई होती है तो फिर 2 साल की ही सज़ा होती है। अडानी जी और कई नेता भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं होने के बाद भी निवास में रह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को नोटिस दे दिया जाता है। तो अभी जो आतंक का संविधान चलाना चाह रहे हैं, डर का संविधान चलाना चाहे, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि आम जनता जागृत हो। वोट पे कन्वर्जन हो पाएगा? खेल तुलसी का नहीं, देखिए, वोट पे कन्वर्सन तो हो ही गया था, लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म काम कर रहा है, उस मैकेनिज्म को पकड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो इतिहास गवाह है, एक प्याज का रेट बढ़ता था तो सरकारें बदल जाती थी। अब महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही, फिर भी हम वोट मोदी को देंगे। बेरोजगारी नहीं देंगे, फिर भी वोट हम मोदी को देंगे। देखिए, आप नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं जी, आप बताइए ना कि वो कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसके कारण सब मोबिलाइज है उनसे। अभी भी आप बैठ रहे होंगे तो क्या वो विरोध दिख रहा है? नहीं, विरोध तो दिख रहा। 14 में आपने बात की तो 19 में क्यों परिवर्तन नहीं हो गया? नहीं, तो वही तो बोल रहे, क्या मैकेनिज्म काम कर। आम जनता ने तो मन बनाया हुआ है। मैं तो जहाँ पे जाता हूँ हर व्यक्ति यही मिलता है कि हाँ भाई साहब, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। सिलेंडर का जब 100 रुपये बढ़ता है तो स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी, आज सिलेंडर का रेट क्या है वो हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। जो सुबह पेट्रोल डलवाता है वो महसूस कर रहा है, जो गैस लेने जाता है वो महसूस कर रहा है। तो आम व्यक्ति तो महसूस कर ही रहा है, और मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों का। लोग हमारी बातों पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग हमारी बातों के लिए बोलते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। लेकिन हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है कि महंगाई होती जा रही, बेरोजगारी हम दे नहीं रहे, उसके बाद भी हम जीतते जाएंगे। तो कौन सा मैकेनिज्म? यही तो हम आम जनता से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। जनता तो मन बनाई हुई कि हाँ सही बात है, बहुत हमें उस बंदे को सोचिए जो बेरोजगार है, जिसके यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा। आपने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो व्यापन जैसे घोटाले हो जाते हैं। जो प्रतिभा का एक्चुअल में जो रहता है कि जिसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है उसको। तो इस टाइप की अनगिनत चीज़ें जिससे आम जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन अब क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है वो एक सोचने का, शोध का विषय है कि हम महंगाई बढ़ाते जाएंगे फिर भी हमारी सरकार क्यों बनती जाएगी।
कौन से ऐसे संदेश हैं जो जनता को संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि अब जिस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतें ने बना दिया है और उसके खिलाफ हम सबको उठ खड़े होने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद कराया था। आज उस आज़ादी पे कहीं ना कहीं खतरा आन पड़ा है, तो हम यही आम जनता के पास लेकर के जा रहे हैं कि जो बतौलेबाजी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की थी, उनमें से एक भी बातों को पूरा नहीं किया उन्होंने, और हर बार हर चुनाव में नए नए वादे लेकर के आ जाते हैं। इसलिए हम जनता से बोल रहे हैं कि उन बातों को आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि जब 2014 में मोदी जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उस नारे की हकीकत मैं चाहता हूं कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे। जो मोदी जी ने बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम चाहते हैं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आए तो उनसे हम उस 2 करोड़ रोजगार की मांग करें कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। किसानों के दुगनी करने का वादा किया था, कहाँ है। और हम कमलनाथ जी के जो 15 महीना से कम समय उन्होंने काम किया है, उन कामों को लेके जा रहे हैं। चाहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे 27% आरक्षण की बात हो ओबीसी को, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण, सब कमलनाथ जी ने किया। और उन्हीं के कामों से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा अगर कहीं 5 साल काम करने को मिल गया तो हमारी फिर से 60 साल की छुट्टी हो जाएगी। इन्हीं आम जनता के जनहित ऐसे मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जागृत करने का हमारा छोटा सा प्रयास है। उससे ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। अब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का कैसे विरोध होगी समझ नहीं पाए, जबकि कांग्रेस का इतिहास गवाह है। माननीय कुंवर साहब ने 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया सबसे पहले। इसके बाद माननीय दिग्विजय सिंह जी ने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया, और उसके बाद माननीय कमलनाथ जी को 15 महीना से कम समय विपरीत परिस्थितियों में काम करने को मिला। उसमें उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को देकर सिद्ध कर दिया कि हम ओबीसी वर्ग का भला चाहती है तो सिर्फ कांग्रेस चाहती है। इन्होंने आज तक कभी आरक्षण नहीं दिया। मैं आम जनता से यही बोल रहा हूँ कि आप अगर ओबीसी वर्ग के मतदाता हो तो आप उनसे इतना पूछिएगा कि अगर आप इतने बड़े हितैषी थे तो 15 साल तक जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया। इस सवाल का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देता है, बतौलेबाजी करने में दूसरी बातें करने लगते हैं। बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस के कारण कोर्ट में पूरा मामला इस तरह से हो गया कि सब चीजें रुक गई। नहीं, कहने का क्या, सरकार में है, कैसे कहने का, ये तो कहने वाली बात है, कुछ भी कहते हैं। हम तुम्हारा तो इतिहास गवाह है, हमने 14% दिया, 27% दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में दिया, उनके कहने से क्या होता है। हम पूछते हैं भाजपा वाले, तो हम भी पूछते हैं कि जब 14 साल तक सरकार थी तब आपने क्यों नहीं दिया। सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जी के बोल देने से नहीं हो जाता कि हम 35% आरक्षण चाहता। आपने क्या किया, बैकडोर एंट्री करके आरक्षण को यही लोग रुकवाते हैं।